परंतु अब तक हमको न्याय नहीं मिल पाई है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में रह करके संवैधानिक दायरे के मुताबिक बेटी के इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं और झारखंड सरकार से गुहार करते हैं, न्याय की मांग करते हैं कि हमारी बेटी के हत्याकांड मामला जो मधुपुर थाना कांड संख्या 145/24 है, उस मामले में जल्द से जल्द उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की अनुशंसा कराई जाए। इसके लिए हम सरकार का हमेशा आभारी रहेंगे। चलिए हो गया, चलिए चलिए तो इधर से बढ़िया, हम नहीं जानते थे। और भाई लोगों का बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सृष्टि भारती को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी बेटियां हैं, अन्य किसी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो, इस तरह की बर्बरता ना हो। हम इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की सरकार जो है अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो हत्यारा है वो झारखंड सरकार के झारखंड जगुआर के अधिकारी हैं। इस वजह से पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। कई एक बिंदुओं पर जो है ये अनुसंधान अपूर्ण है, जो कि हम पूरा केस डायरी का अवलोकन किए हैं। पुलिस जो है हत्यारा को बचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप सब लोग चाहे तो केस डायरी का अवलोकन कर सकते हैं। पूरा मामला ये है कि मेरा नाम विकास कुमार यादव उर्फ बीके यादव हुआ। हम जरमुंडी से आए हैं, हमारा घर जरमुंडी है और बेटी हमारी जो है पढ़ाई करती थी कार्मेल स्कूल मधुपुर में। मेरे घर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बेटी हमारी पढ़ती थी और पहले रहती थी वो हॉस्टल में। इसके बाद उसकी सहेली हॉस्टल जो इंचार्ज थे, उनकी बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, तो हमको बोली कि पापा हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ, दीदी चली गई बाहर कोटा पढ़ने के लिए, तो हम अपनी सहेली काव्या के यहाँ रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमको इजाजत दीजिएगा पापा वहाँ उनके यहाँ रहने का। हम बोले ठीक है बेटा, तुम रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई करना। बेटी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। हुआ क्या फिर उसके बाद? एक दिन पहले बेटी से बात हुई है। मोबाइल नीचे कल घर आएगी। घटना क्या हुआ क्या आगे बताइए। एक मिनट। 15 जुलाई को मेरी बेटी को जो है कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फास का 8 टैबलेट मिला करके उसको पिला दिया गया, जिस कारण मेरी बेटी की मौत हो गई इलाज के क्रम में। और मौत होने के बाद हम देवघर एसपी से सबों से मिले, आईजी डीआईजी सबसे मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, परंतु अब तक हमको हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हत्यारा रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास। कहाँ पर हुआ? ये मधुपुर में। अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरी बेटी को जो है लगातार वो रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, उनके मौसेरे जीजाजी जो है ब्लैकमेल किया करता था। किसी एक तस्वीर को लेकर के वो मेरी बेटी से पहले दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद उनके साथ एक कोई तस्वीर जो है खिंचाया, उसी तस्वीर को लेकर के उसका वो अपने जीजाजी से जो है ब्लैकमेल करवाने लगा मेरी बेटी को। और जब मेरी बेटी वो जो है शारीरिक संबंध बनाने का मांग कर रहा था, इसमें मेरी बेटी डिनाई की और उनसे जो है लंबी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ और उसमें काफी जो है मेरी बेटी मतलब इस मामले में वो अकेले लड़ रही थी, उसको साथ देने वाला उस समय कोई नहीं था। और बेटी हमसे जो है इस बात का जिक्र नहीं कर सकी कि पापा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जब बेटी हमारी अंतिम सांस ली, उसके पहले हमको सारी बात जो है हिना हॉस्पिटल मधुपुर में बेटी हमको बता के गई है। रितेश कौन है? रितेश मेरी बेटी का दोस्त था, मेरी बेटी से दोस्ती किया था वो। मौसा कौन है? मौसा कौन है? विधानसभा में आए हैं सबों से मिलने के लिए, जो मंत्री लोग विधायक लोग, ताकि हमारे बात को जो है सदन तक पहुंचाए।
हम कुछ पत्र जो है प्रेषित किए हैं बाय पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, और कुछ जो है हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं। उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। उनके नाम का भी पत्र हमने लिखा है। और भी कई विधायक हैं। रिपोर्ट वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह हाँ, सारा है उसमें, पौजन का कंप्लीट है। रितेश कौन है? जगुआर में बैठे हुए अधिकारी का नाम क्या है? वो झारखंड जगुआर के एक अधिकारी हैं, उनका बेटा है। लेटर नीचे कितनी साल? 15 साल। सीएम से मिले तो क्या आश्वासन मिला? सीएम ने क्या कहा? सीएम व्यस्त कार्यक्रम में थे, मेला ओपनिंग था देवघर का। उसी दौरान सीएम साहब 22 जुलाई को गए थे देवघर, 21 या 22 जुलाई को। उसी समय हम देवघर में सीएम साहब से मिले। 10 सेकंड हमारा एप्लीकेशन को देखे सीएम साहब। बगल में डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब को सुपुर्द कर दिए वो पत्र और बोले कि देखिए इसको। आप फिर क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर हैं सर। जांच आगे नहीं बढ़ी है क्या? जांच पुलिस जो है लिपापोती करके जो है चार्जशीट फाइनल दायर कर दिया है न्यायालय में, परंतु हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामला में जो है उच्च स्तरीय फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसका नाम है चार्जशीट में? चार्जशीट में एक रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास और एक पंकज यादव उर्फ डेंजर, ये 2 आदमी को चार्जशीटेड किया गया है जो प्राथमिकी अभियुक्त है। दोनों का नाम हम दिए थे एफआईआर में। अब बाद में जो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस नंबर से ब्लैकमेल कर रहा था, हम बार बार एसपी साहब पर प्रेशर बनाए कि आखिर इस नंबर का आप लोग जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, ये नंबर किसका है। तब फिर उस पर व्हाट्सएप कैलिफोर्निया के द्वारा उस नंबर का जांच हुआ तो अरुण कुमार दास का वो नंबर निकला। फिर उसको जो है गिरफ्तार किया पुलिस, और गिरफ्तार करके जो है उसको अप्राथमिकी अभियुक्त उसको बनाया है। जी, विजुअल ले लो फैयाज। इस घटना में और भी कई लोग। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप पीछे चल जाइए सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। पोस्टर थोड़ा सा, हाँ दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ इधर देखिए। यहाँ पर आने का हटा लेते। हमारी औकात है। अरे छोड़ दो यार।